हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक नई ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। वो किससे रिलेटेड है? वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। और आपको भी पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। तो क्या कहते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आपको भी पता होगा कि मूल संविधान में नहीं थी, है ना। उसको किससे जोड़ा गया था? बाद में जोड़ा गया था, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, उसके द्वारा जोड़ा गया था। टोटल कितनी जोड़ी गई थी? 10 जोड़ी गई थी उस टाइम पर। और एक फिर बाद में जोड़ी गई 86वें संविधान संशोधन 2002 में। कौन सी? 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या पूछता है कि कौन सा है कौन सा नहीं, क्योंकि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ थोड़ा सा कहीं कहीं पर सेम है, तो कन्फ्यूज़न होता है उसमें कि कौन सा डीपीएसपी में होगा और कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है। तो उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस वजह से इसको याद करना ज़रूरी है। तो कैसे याद रखेंगे? क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला जो है फंडामेंटल आर्टिकल 51A में जो क्लॉज ए दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या बताया गया है कि संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं, ठीक है, उनका सम्मान करना, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, इन सब का सम्मान करना। पहला तो आपको याद होगा क्योंकि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो संविधान के आदर्शों का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, इन सब का सम्मान करना। दूसरा क्या है? जो हमारी स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं, उनका सम्मान करना। दो तो आप नहीं भूलते होंगे। ठीक है, पहला और दूसरा। तीसरे से याद रखिएगा, जैसे कि सी है ना, फिर ए हो गया, बी हो गया, सी आता है। सी में क्या आप याद रखेंगे? कीवर्ड संप्रभुता। संप्रभुता, एकता, अखंडता, इस टाइप का दिया हुआ है ना सी में, तो आप सी से संप्रभुता। डी से इसी तरह से। डी में क्या बोला गया है कि देश की रक्षा करना, सेवा करना समय आने पर, और मतलब राष्ट्र की रक्षा करना। तो ये सब क्या है? एक तरह का हमारी तरफ से एक डोनेशन, हम इसको मान सकते हैं। डी से क्या होता है? डोनेशन होता है। डोनेशन हमें किस चीज़ का करना है? राष्ट्र की सेवा करने में। ठीक, डी से हो गया। फिर क्या होता है? ई आता है। ई में क्या दिया गया है? स्त्रियों का सम्मान, बंधुत्व की भावना, ठीक है, एक दूसरे से मिल करके रहना, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ई में आप क्या याद रखेंगे? कीवर्ड स्त्रियों का सम्मान। ई से स्त्रियों का सम्मान। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है? एफ में क्या आता है? सामाजिक संस्कृति। जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, गौरवशाली संस्कृति है, इसको क्या करना? परिरक्षण करना या रक्षा करना। तो एफ से आप कौन सा कीवर्ड याद रख सकते हैं? एफ यानी क्या होता है? फोक डांस होता है, फोक डांस होता है, कल्चरल डांस होते हैं। तो ये सब क्या है? हमारी संस्कृति का तो पार्ट है ना। एफ से फोक डांस आप याद रखिएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि संस्कृति वाला जो था वो एफ में आएगा। एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। जी में क्या दिया गया है? पर्यावरण से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। वन, झील, नदियों का और वन्य जीवों का, सबकी रक्षा करना और इनके प्रति दया रखना, वन्य जीवों के प्रति दया रखना, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो क्या याद रखेंगे? जी से कीवर्ड ग्रीनरी। ग्रीनरी याद करते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? जो पर्यावरण से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो जी में आ रही हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? एच, है ना। एच क्या होता है? एच में क्या दिया गया है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद। तो आप दोनों को इस तरह से याद रख सकते हैं। एच यानी कि ह्यूमनिज्म, मानववाद हो जाएगा। और एच से आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, हाई थिंकिंग। हाई थिंक यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एच में ये वाला आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? आई में क्या दिया हुआ है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा न करना। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? आई से जैसे क्या होगा? इमारत। इमारत से ये ध्यान में आ जाएगा कि सार्वजनिक संपत्ति का है इसमें। ठीक है, तो ये से याद हो जाएगा। आई के बाद क्या आता है? जे। जे में क्या दिया गया है कि हमें एकजुट होकर के जो देश को बढ़ाने वाली गतिविधियां हैं उनको करना और देश को ऊंचाइयों पर ले जाना। ठीक है, तो ये इसको कैसे याद रखेंगे आप? जे में आ रहा है ये, तो जे से क्या होता है? ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो ज्वाइंटली वर्क करना, ज्वाइंटली वर्क करके क्या करना? देश को ऊंचाइयों पर ले जाना। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसी तरह से आता है फिर इसके बाद जे के बाद 10 हो गए आपके। और 11 वाला तो आपको पता ही है कि बाद में जो ऐड हुआ था 86वें संविधान संशोधन में। तो उसमें क्या दिया गया है? 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए माता पिता या अभिभावकों को प्रयत्न करना, प्रयास करना। ठीक है, उनकी शिक्षा को आसान उपलब्ध कराना।
तो ये थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपको कैसी लगी ये ट्रिक? और ट्रिक क्या है, बस हमें क्या वहाँ पर हमें ऑप्शन देख कर के याद आ जाए चीज़ें, इसलिए ये थोड़ा सा कर लेना चाहिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले हमारी हेल्प होती है इससे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में, ठीक है। इस वजह से मैं इस तरह से थोड़ा कर लेती हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।